बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज भारत की दुनिया में वो सुबह की हुई है जिसका शायद वो वहम व गुमान भी नहीं कर सकता था या मोदी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कमाल किया उस एक ट्वीट करके जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी हिटलर है और नाजी उसका नाजी नज़रिया लेकर चल रहा है। उसे दुनिया भर में पजीराई मिली, ना सिर्फ पजीराई मिली बल्कि वक्त ने साबित किया कि इमरान खान ने ये बात बिल्कुल सही कही थी। फिर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में आवाज़ उठाई और हर जगह हर फोरम पे कश्मीरियों की बात को बुलंद किया और इस मसले को उजागर किया, लेकिन भारत था कि वो किसी तरह मानने में ही नहीं आता था। पूरी दुनिया ये आखिर कह उठी 15 अगस्त को जब यौम सियाह मनाया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। सारी दुनिया ने कहा कि मोदी जो है वो जुल्म कर रहा है, लेकिन वो अपने जुल्म पर उसी तरह डटा रहा और 370 और 35A को दिफा करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता रहा, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग करता रहा, हमारे जवान जाम शहादत नोश करते रहे, हमारे सब्र के पैमाने को आजमाता रहा। आज भारत के साथ क्या हुआ हम आपको बताएं। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को पहली मर्तबा सलामती कौंसिल में लेकर गया। अब सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल मेंबर हैं, जिसमें चीन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, ये मुस्तकिल मेंबर हैं, इनकी बैठक हुई और इनका इजलास हुआ। उस इजलास में एक चीज़ तो कतई तौर पर वाज़ेह हो गई कि सलामती कौंसिल ने ये भारत को बता दिया कि कश्मीर मसला जो है वो आलमी सतह का है और ये मुतनाज़ा मसला है और ये भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। भारत ना वहाँ जो जुल्म व सितम कर रहा है वो इसको ख़त्म करना चाहिए। जब भारत ने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह से उस पर इंतहाई दबाव आ रहा है तो उसने फ़ौरन लोमड़ी की तरह बल्कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दे डाली। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इंतहाई एक ज़ीरक वज़ीर ख़ारजा और अच्छी अप्रोच होने के नाते उन्होंने फ़ौरन रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि मैं उससे मुज़ाकरात करूं जो कश्मीरियों के कमर में छुरा घोंप रहा है। मैं कतई तौर पर कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा जब तक मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू नहीं उठेगा। वज़ीर ख़ारजा साहब, यहाँ हम थोड़ा सा आपको इजाफ़ा कर देते हैं कि आप ये ना कहें कि कर्फ्यू उठेगा, कर्फ्यू तो उठेगा ही, मगर आप ये कहें कि वहाँ से दहशतगर्द फ़ौज वापस जाए, RSS के गुंडों को वहाँ से निकाला जाए, मकबूजा कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाए, इस्तिस्वाब राय कराया जाए, कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो किसके साथ इलाक़ करना चाहते हैं, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ या आज़ाद हैसियत से रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर पाकिस्तान ने एक ज़रा सा भी गलत कदम उठाया या गलत पत्ता खेला तो गेम एकदम उलट सकती है। ये भारतीय बनियां चालाक लोमड़ी की तरह है। इस वक्त इसको दुनिया में इंतहाई सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से उसने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत दी। लेकिन अब पाकिस्तान को किसी सूरत भी भारत से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए उस वक्त तक जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल ना हो जाए, क्योंकि एक भी स्टेप डाउन होने से ये ख़ित्ता दोबारा से जंग के दहाने पर पहुंच जाएगा और फिर मोदी ने अपना वही रंग दिखाना है। क्योंकि उसकी तरबियत RSS में हुई है, वो बचपन से था, बेघर था, वो दहशतगर्द बन गया, उसने गुजरात में कत्लेआम किया, अब वो मकबूजा कश्मीर में भी यही कर रहा है। अब कर्फ्यू वहाँ से जो है नरम हो रहा है, भारत कह रहा है, मगर वहाँ जो भारत के सहाफ़ी हैं, वहाँ के जो राइटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की जो खामोशी है वो इंतहाई होलनाक है और हमें ख़तरा है कि जैसे ही वहाँ कर्फ्यू उठेगा और कर्फ्यू उठते ही ये RSS के गुंडे जो हैं वहाँ पर
दहशत गर्दी और कत्ल गारत गरी का बाज़ार गर्म कर देंगे, क्योंकि अभी तक नेट की और टेलीफोन की सहूलियात मैसर वहाँ पर नहीं आई हैं और भारत ने उन्हें बंद रखा हुआ है। लोग घरों में कैद हैं, हत्ता कि नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। रही सही कसर उस वक्त पूरी हो जाती है जब भारत में अगर कोई मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआ करे तो उससे भी कैद व बंद में कर दिया जाता है। अनंतनाग के डीसी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उसने मकबूजा कश्मीर की असल हालत बताई और अब उसे दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया है। अब भारत के साथ क्या होने जा रहा है? नागालैंड ने तो आपको जैसे मालूम है कि कल उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया और 14 अगस्त उनका हमारी आज़ादी है और हम भारत के साथ कतई तौर पर नहीं रहेंगे। हमारी एक दहशतगर्द फ़ौज से, दहशतगर्द मुल्क से जो है हमारी जान छूट गई है। साथ ही खालिस्तान जो है, खालिस्तान सिखों ने भी ऐलान कर दिया कि मूवमेंट तेज़ करेंगे। अब जो आने वाला वक्त है, जो मोदी करेगा दलितों के साथ और ईसाइयों के साथ जुल्म करेगा। अब जो भारत में सारे दलित, ईसाई और शूदर ये जितने रह रहे हैं, इनका भी इकट्ठ हो रहा है और ये मुत्तहद होकर एक तहरीक वहाँ पर जन्म लेने वाली है। वहाँ पर 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं। दलित हैं जिनसे ये कुत्तों से भी बुरा सलूक करते हैं। शूदर हैं जो पास नहीं फटक सकते और वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसी तरह ईसाइयों के साथ भी ये यही सलूक रवा रख रहे हैं। ये उसके भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जिस हिटलर के नज़रिए को ये लेकर चल रहे हैं वो कहीं भी पसंदीदा नहीं है। सोशल मीडिया पर आप हिटलर के नाम का पेज बनाएं तो सोशल मीडिया पे बंद कर दिया जाता है। वो इतना काबिल नफ़रत और नाजी तहरीक का वो बानी था। तो सारा कुछ मोदी वहीं से कंसीव कर रहा है, वही नज़रिया है आरएसएस का। दुनिया को अब जहां इसे मज़ीद और इक़दाम आगे करके इसको रोकना चाहिए, जैसे कि सलामती कौंसिल ने स्टेप लिया है, उधर से ओआईसी ने भी कह दिया है कि भारत में कर्फ्यू ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए। ये वक्त है कलेक्टिव आवाज़ उठाने का। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी मुल्क की मईशी हालात, माशी हालात दिगरगूँ हो या सियासी मामलात और हों, लीडरों के और हों, मगर यहाँ इमरान खान को हम ज़रूर शाबाश देंगे कि उन्होंने जैसे ही सलामती कौंसिल का इजलास शुरू हुआ तो आधा घंटा पहले उन्होंने ट्रंप को फ़ोन किया और ये फ़ोन तकरीबन 20 मिनट पर मुहित रहा और उन्होंने सारा कुछ ट्रंप को ब्रीफ किया कश्मीर के हालात के हवाले से। साथ ही अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द या दरअंदाजी कहने वाला मुल्क नहीं कह सकता, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में उसने ख़ुद मार्शल लॉ नाफिज कर रखा है। इस वजह से इमरान खान का जो ये बोल्ड स्टेप था इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनमें करेज है, बात कर सकते हैं, बात करने की सलाहियत है, उनकी शख्सियत पर, उनकी पर्सनैलिटी पर और उनके करप्शन के हवाले से किसी को उन पर किसी से कोई एतराज़ नहीं है। अगर एतराज़ होता है तो उनकी टीम के हवाले से है कि टीम पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, मगर बहैसियत सिंगल इमरान खान इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट आउटस्टैंडिंग पर्सन है। आप ये देख लें, अगर ये मसला कश्मीर यहीं हो जाता है और अगर जनरल असम्बली का इजलास आ रहा है वहाँ पे इमरान खान प्रॉपर तरीके से इस मसले को पेश करके उठा देते हैं और ये हो जाता है, तो इमरान खान के सामने जो भी हालात पेश हो मगर तारीख़ में उनका नाम एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। शायद ये करेज और किसी लीडर में नहीं थी जो इमरान खान में। वो बात करना जानते हैं, अगले को समझाना जानते हैं, जो अगर कोई एग्रेसिव हो तो एग्रेसिव होना जानते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान में नहीं होती। अल्लाह ताला वदियत करता है और वो फिर उससे कोई ना कोई काम लेना चाहता है। लिहाजा हम ये ज़रूर क्रेडिट देंगे कि इमरान खान मसला कश्मीर को यहाँ तक ले आए हैं। इसमें जो मोदी ने हरकत फरमाई उसने अपनी तरफ से तो कहा कि मैंने जो है 370 और 35 से ख़त्म कर दिया है, मगर दर हकीकत उसने ख़ुद ही मसला कश्मीर को इतने हाइट पर पहुँचा दिया कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पहुँच गया। और अब इस इक़दाम से भारत के जो हैं वो टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। वहाँ बहुत सी तहरीकें जन्म ले रही हैं, तमिलनाडु और दूसरे वो भी अलग हो जाएंगे, दलित जो हैं वो भी अलग होंगे, शूदर हैं वो भी अलग होंगे, मुसलमान और खालिस्तान मिलकर वहाँ पर एक तहरीक निकलेगी और इंशाल्लाह खालिस्तान भी वहाँ बहुत जल्दी बनेगा और मोदी का नाम तारीख़ में उसे जूतियों का हार पहनाकर लिखा जाएगा और उसकी तस्वीरों पर लोग जूतियाँ ही मारेंगे जैसे कि अब मार रहे हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।